परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता है जो हौसला मंजिल को पाने का, उसको नहीं परवाह गिर जाने की। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं सहनसा यादव। आज मैं आप लोगों के बीच स्क्वायर रूट का शानदार वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, और वीडियो में आपको सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं, उसके बाद सवाल को कराने का कोशिश करूंगा। और पूरा स्क्वायर रूट आज के ही क्लास में खत्म कर देना है। केवल 5 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। चलिए तो देखिएगा कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में 1 रहेगा तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9। किसी भी संख्या के अंत में 1 रहेगा तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या 9 होगा। बात समझ में आया होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहेगा, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, तो उसका पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जाएगा। और जब पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएगा यह भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2, 3, 7, 8 का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। 4, यदि किसी संख्या के अंत में 4 रहेगा तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 2 या 8। कोई भी संख्या के अंत में 4 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। बात समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट को। किसी संख्या के अंत में 5 तो वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। बात समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट को दौरा के मारिए, तब जाके सवाल खुद मर जाएगा। आइए आगे देखते हैं। संख्या के अंत में 6 रहेगा तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। समझ गए? आइए आगे। ये दोनों तो हो ही गए। अब 9, यदि किसी संख्या के अंत में 9 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 9 हो। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब सवाल को गर्दा उड़ाएंगे हम। आइए देखेंगे सवाल को। तो चलिए अब सवाल को दौरा कर मारने के लिए हाजिर है हम। अब सवाल को गर्दा उड़ाना है। देखिए क्या कह रहा है। 2304 पर रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब 2304 का वर्गमूल निकालें। तो आइए वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए संख्या के अंत में 4 है, तो यदि किसी संख्या के अंत में 4 रहेगा तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 2 या 8। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो गया? 2 या 8। बात समझ में आया होगा आपको, कोई डाउट नहीं। अब देखिए इधर 2 या 8 लिख दिए तो यहां से अब 2 अंक खत्म कर देना। बात समझ गए। वर्गमूल में 2 अंक खत्म होगा, घनमूल में 3 अंक खत्म होगा। तो देखिए इधर 2 या 8 लिखे तो यहाँ पे 2 अंक डिलीट हो गया। अब क्या बच रहा है? 23 बच रहा है। तो जो बच रहा है उसको देखेंगे। तो देखें तो पता चल रहा है कि 23 4 के वर्ग के आसपास पड़ रहा है। यदि आप 5 का वर्ग लीजिएगा तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, जो 23 से ज्यादा हो। 5 का वर्ग 25 आएगा, जो 23 से ज्यादा होगा। ज्यादा वाला नहीं लेंगे तो क्या लीजिएगा आप? 4 का वर्ग लेंगे। 4 का वर्ग 16। बात समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? या तो 42 है या 48। कितना? आपका आंसर 42 होगा या 48 होगा। लेकिन आपको बताना है कि 42 या 48 में से कौन होगा। कोई एक के गुना होगा, तो इसी को बताना है। तो देखिए अब आपको आंसर देना है। तो जब आंसर देना हो तो यहाँ जो 4 आया है इसमें इसके आगे वाला संख्या से गुना करेंगे।
4 में 4 के आगे वाला संख्या तो 5 आएगा 4 के आगे। 4 में 5 से गुना करेंगे तब 20, कितना आएगा 20। यदि यहाँ वाला 20 से ई वाला ज्यादा है तब बड़का आंसर, और इससे ई वाला कम होता तो छोटका आंसर। तो देखिए 4 पचे 20, 20 से ई वाला 23 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बड़का आंसर हो जाएगा। बड़का का मतलब आपका 48। यदि 20 से यहाँ पे कम होता तो आपका आंसर 42 हो जाता, लेकिन ज्यादा था इसीलिए 48 आंसर है। समझ में आया कि नहीं? सवाल को उड़ा देना है। अब देखिए कैसे जल्दी जल्दी सवाल सोल्व करते हैं। देखिए संख्या के अंत में है 4, तब वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। समझ गए? अब देखिए इधर 2 या 8 लिखे तो यहां से 2 अंक डिलीट कर देंगे, 2 को डिलीट हो गया। अब क्या बच रहा है 77। तो 77 किसके वर्ग के आसपास होगा? तो 77 देखिए 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग हो गया 81। तो 9 वाला क्या है 77 से ज्यादा हो जाएगा। 9 का वर्ग ज्यादा होगा तो 8 वाला ना लीजिएगा, 8 वाला ना लीजिएगा। ओ आइए अब आपको आंसर देना है तो क्या करेंगे? ये 8 में 8 के अगला संख्या से गुना, 8 के अगला 8 नामा 72 गुना किए तो 72, 72 से ई वाला यहाँ पे देखिए यहाँ 72 यहाँ 77, 72 से यहाँ ज्यादा है तो ज्यादा है तो बड़का आंसर और कम रहता तो छोटका आंसर। तो बड़का क्या होगा 82 की 88 तो 88। समझ गए? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल को देखिए दौड़ा दौड़ा के कैसे मारते हैं। संख्या के अंत में 1 है तो देखिए संख्या के अंत में 1 तब वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9, वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9। इधर 1 या 9 लिखे हैं तो यहां से 2 अंक डिलीट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? 2 अंक डिलीट हो गया। अब क्या बच रहा है 102। तो 102 किसके वर्ग के आसपास? तो आप कहिएगा 10 का वर्ग 100, तो इसी के ना आसपास होगा, 10 के वर्ग के आसपास। 10 लिख दिए। अभी 10 में 10 के अगला संख्या से गुना करेंगे तो 10 के अगला 11, 11 गुना 10 110। तो 110 से 102 कम है तो छोटका आंसर, छोटका क्या हो जाएगा 101, 101। ज्यादा रहता तो 109, 109 होता। यहाँ कम है तो छोटका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। अब अगला सवाल को देखते हैं। देखिएगा संख्या के अंत में 9 है तो संख्या के अंत में 9 रहेगा तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 9 न होगा। वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 9। बात समझ में आया होगा। और जब यहाँ पे 3 या 9 लिखे हैं तो यहाँ से 2 अंक डिलीट हो जाएगा। आगे आइए। अब 32 किसके वर्ग के आसपास? 5 के वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा जो 32 से ज्यादा है। अब आपको आंसर देना है तो देखिए 5 में 5 के अगला संख्या से गुना, मतलब 5 में 6 से गुना, 5 6 का 30, 30 से 32 ज्यादा है तो बड़का आंसर होगा। हो गया 59 आंसर। कोई डाउट है? सर यहाँ पे 3 या 7 होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 57। कोई डाउट नहीं? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। और हाँ, इस टाइप का आप हर सवाल को आप दौड़ा दौड़ा के पीट सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय।